चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। उसका टॉपिक है आम तेरे कितने नाम और कितने काम। ये इसीलिए है क्योंकि आम के कई सारे नाम हैं और उसके जो नाम है वो उसके गुणों को दर्शाते हैं और उसके कई सारे मल्टीपल यूजेस है उसकी अलग अलग अवस्था में भी। जैसे कि कच्चा आम हो तो उसका अलग गुण है, पका आम है तो भी अलग गुण है, झाड़ पे ही पका है तो अलग गुण है, आर्टिफिशियली पकाया है तो उसके अलग गुण है, उसके रस का अलग गुण है, उसके रस से बनी हुई चीजें उसका अलग गुण है, उसको प्लेन बिना रस के सुखाया गया है तो उसका अलग गुण है। तो इन सभी को हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे और पहचानेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि यस ये आम हमें ये लाभ करता है और इसमें हमें लेना चाहिए और ये नहीं लेना चाहिए। और खास ये विनंती है कि ये जो वीडियो होगा वो आप अपने जो बच्चे हैं छोटे बड़े सभी उनको ये दिखाना ताकि उनको भी पता चले कि यस आम के हमें ये गुण मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आम तेरे कितने नाम और कितने काम। तो सबसे पहले आम के पर्याय यानी सिनोनिम उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें एक श्लोक आयुर्वेद के अंदर दिया गया है। आम्रश्च तो रसालाश्च कीरेष्ट मदिरासख कामांग सहकारश्च परपुष्टो मदोद्भव। बराबर है। तो ये उसके पर्याय है और उससे कुछ अलग भी है उसमें, तो वो हम जानेंगे। सबसे पहले सहकार। जो सहकार आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मतलब आम के फूलों का खिलना। बराबर है, बहुत सारे वो खिलते हैं, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा इसलिए उसका नाम सहकार भी है। किरेष्ट, यहाँ पे किर यानी पोपट, किर यानी होता है पोपट, तो पोपट को बहुत इष्ट यानी कि प्रिय होता है। फिर आता है माधव द्रुम। बराबर, माधव वो शब्द आता है मधुर शब्द से और द्रुम यानी कि वृक्ष, यानी कि जो वृक्ष मधुर है, ये पूरा मीठे है ना मधुरता से भरा हुआ है ये वृक्ष, इसलिए उसका नाम है माधव द्रुम। फिर दूसरा है भृंगेष्ठ। भृंग, भृंग यानी भौरा, भृंग यानी भौरा जिसको भृंग बोलते हैं। और पता है आपको भृंगराज तेल आता है तो उसका नाम भृंगराज क्यों है? तो भृंगराज यानी जो हनी बी होती है उसका जो मालिक होता है एकदम जेट ब्लैक काला होता है, तो भृंगराज तेल डालने से वो जो बाल है वो एकदम जेट ब्लैक काले रहते हैं। किसके जैसे काले होते हैं? तो कि भृंग यानी वो बी जैसे काले हो जाते हैं। तो ये भृंगेष्ट यानी कि जो भंवरे है उसको प्रिय है। तो भंवरे को आम क्यों प्रिय है? एक्चुअली वो आम प्रिय नहीं है, उसके जो फूल आते हैं, फूल में से जो मध निकलते हैं, उसकी जो सुवास निकलती है वो उससे प्रिय होता है। फिर आता है परपुष्ट यानी कोयल के लिए महोत्सव। यहाँ इस ककू जो है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और कोयल बोलते हैं, वो केवल और केवल आम के पेड़ पे ही बैठती है। और आप देखो उसको मैना बोलते हैं हिंदी में। तो पोपट और मैना दोनों को कौन सा वृक्ष प्रिय है? तो कि ये आम का पेड़। फिर आता है मदोद्भव यानी सुगंध से मद। मद यानी एक प्रकार का नशा, नशा यानी एक आनंद जो रहता है वो उत्पन्न करता है। जब आप वृक्ष, जब ये फूल आएंगे अभी जस्ट सीजन में कई आम के वृक्ष पर आप देखोगे फूल आएंगे, आप वहाँ पे खड़े रहना, आपको बहुत अच्छी सुगंध आएगी। तो सुगंध से एकदम तरबतर कर देने वाला ये वृक्ष होता है। फिर माकंद है, पीक बांधो, पीक यानी कोयल, उसका दूसरा नाम है पीक। बराबर है। फिर आता है रसाला यानी जूसी फ्रूट है, एकदम जूसी है, बाकी सभी फ्रूटों से ये जूसी है। फिर वन पुष्पोत्सवा यानी मैं दिखाऊंगा आपको एक फोटो, इस पे इतने सारे फूल लगते हैं एक साथ, इतने सारे लगते हैं तो जैसे कि महोत्सव हो गया है वहाँ पे फूलों का। फिर आता है सुफला यानी कि श्रेष्ठ फल, यानी कि सभी फलों का राजा एक कौन है? तो कि आम है। फिर बधुश्च्युता यानी जिसके पुष्प अत्यंत सुगंधी हो। फिर आता है मधुफला, मधुफला यानी जिसके फल मधुर है, स्वीट है। माधव वास यानी मधुरता यानी स्वीटनेस जिसमें वास करता है, रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ माधव वास। फिर आता है मधुली, मधु यानी मधुर यानी स्वीट, यानी जो जिसका फ्रूट स्वीट है उसको बोलते हैं मधुली। फिर वसंत दूत, वसंत पादप, वसंत दूत, दूत यानी क्या होता है कि भाई एक एजेंट होता है। बराबर है। तो ये एजेंट कौन है? तो कि वृक्ष है। और ये वृक्ष जो एजेंट है वो किसका एजेंट है? तो कि वसंत ऋतु का, यानी कि जब इसके फूल आते हैं
समझ लेना वसंत ऋतु शुरुआत हो गई। और पादप, वसंत पादप यानी कि पादप यानी वृक्ष, तो वसंत में ही आने वाला जो ये नया वृक्ष जो उसमें फूल खिलते हैं, फल आते हैं, इसलिए उसको वसंत पादप बोला है। फिर कामांगा, मनमथल्य, कामवल्लभ, ये एफ्रोडाइस्टिक है। समझे, एफ्रोडिसियक जो है यानी जो इनफर्टिलिटी को क्योर करने वाला ये वृक्ष है, उसका ये फल है, एफ्रोडिसियक है। फिर ये कोकिलत्सवा और कोकिल बंधु, बराबर, नाइटिंगल बर्ड सीट एंड सिंग ऑन मैंगो ट्रीज। कोकिल, कोकिल यानी मैना, कोयल, कक्कू, उसके लिए आनंदकारक ये ऋतु होती है और ये इसी के वृक्ष पे बैठती है। और कोकिल बंधु यानी कक्कू की फ्रेंड, बराबर है। तो देखो कैसे अपने संस्कृति में, अपनी परंपरा में आम के सिर्फ नाम हम लेंगे, उससे हमें पता चल जाता है कि उसके सराउंडिंग में क्या होता है, कि हमको पता चल गया कि भाई पोपट और मैना उसी पे बैठते हैं, ये एकदम मधुरता देने वाला होता है, वसंत ऋतु में ही आने वाला होता है, सभी फलों में वो श्रेष्ठ होता है। ये सभी चीज़ें हमें जानने मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया उसके पर्यायवाचक नाम। इसमें किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे रेजेंट कर सकते हो। यस, कोई क्वेरी इसके अंदर, कोई मीनिंग समझाना हो ऐसा कुछ? ठीक है, और हो सके तो वीडियो सभी ऑन कर देना, तो कुछ कम्युनिकेशन करना हो तो ये। यस पायल बहन। जी पायल बहन। हाँ सर, जी मैं जो इन्फर्टिलिटी के लिए वो बोला था कौन सा? सॉरी। इन्फर्टिलिटी के लिए आपने जो फूड बोला था ना? हाँ नहीं नहीं, आम का ही उसमें ये गुण है, कामागान, मन मथल्य, ये जो है वो उसके सिनोनिम है, वो मैं आगे गुण में आऊँगा उसमें। ठीक है, ये जो है ना कामागान, मन मथल्य, काम वल्लभ, वैसे है ये। ठीक है ना? ओके जी ओके। जी। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चंस? यस, है ना? ठीक है, तो ये चीज़ हमने ये जान ली। अभी उसके अलग अलग जो गुण हैं उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। बराबर, अनराइप मैंगो क्वालिटीज एंड यूज, कच्चे आम के गुण दोष। सबसे पहले कच्चा आम। अब ये कच्चा आम जो है वो लगभग दिसंबर से मिलने लगता है, और अभी तो एकदम पीक सीजन है उस कच्चे आम की, और हम कच्चे आम का अचार खास खाते हैं अलग अलग तरीके से, वो भी बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले ये रुक्ष है यानी ड्राई है, यानी कि ये कच्चा आम वायु को बढ़ाने वाला होता है, और इसीलिए आप देखो कि जो भी, जिसको भी जॉइंट पेन वगैरह होता है वो कच्चा आम नहीं खा सकता। इवन कच्चा आम सुधारने के समय, स्लाइस करने के समय वो सिर्फ देखे ना, या कोई और भी सही, कभी कभी वो देखते देखते उसको ये इसमें जॉइंट पेन होने लगता है। तो ये हमें खास इसमें ध्यान में रखना है। बराबर, फिर आता है रुचि। रुचि यानी इम्प्रूव टेस्ट, यानी कि रुचि, रुचि को बढ़ाने वाला, यानी ये उन लोगों को काम आता है, उन लोगों को काम आता है कि जिनको भूख नहीं लगती। आप देखना, ये अगर यदि खाना है ना अचार, तो सबसे पहले आपको ये अचार खाना है। अभी उसमें होता ये है कि जब भी आप कोई शादी वगैरह में जाओ या कोई उसमें फंक्शन में जाओ, तो उसमें सबसे पहले आपको अचार देते हैं। उससे क्या होता है, खाने की रुचि बढ़ती है, खाने की रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये खास जिनको भूख नहीं लगती, खास करके बच्चों को, तो उसमें ये सबसे पहले कच्ची केरी जो है उसको खिलानी चाहिए। फिर आता है हाँ वातस्कृत, यानी जो वायु को बढ़ाने वाला होता है, विटिएट्स वात दोष। हाँ, तो और ये है ना वात अस्त्रकृत है, यानी अस्त्र यानी ब्लड, यानी ये ब्लड को खराब करने वाला थोड़ा होता है। ये एक्सेसिव क्वांटिटी की ये बात है, ऐसे नहीं है कि थोड़ा खाया और खराब हो गया, लेकिन क्योंकि ये खट्टा है, कोई भी खट्टी चीज़ है वो रक्त दोष को बढ़ाता है, और इसीलिए जिनको ये हाइपर एसिडिटी होती है वो ये कच्ची कैरी नहीं खा सकता। ठीक है, फिर आता है पित्तकृत, जैसे मैंने बोला, अगर पित्त को बढ़ाता है तो बट नेचुरल है कि वो खून को भी ये दूषित करने वाला होता है। जहाँ जहाँ पे पित्त बढ़ेगा वहाँ वहाँ पे रक्त बढ़ेगा, रक्त दोष बढ़ेगा, पित्त दोष बढ़ेगा।
क्लियर। तो ये कच्ची कैरी जो है तो ये उन लोगों को खानी चाहिए जिनको एक्चुअली भूख लगती नहीं है या जो कम खाते हैं, बराबर है, खाने के प्रति अरुचि रहती है, खाने के प्रति द्वेष रहता है, तो ये कच्चा आम उनको खास खाना चाहिए। दो तरीके से आप खा सकते हो। एक तो कच्ची कैरी का अचार बना के खा सकते हो, तो जिनको कफ दोष है या जिनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती नहीं है, जिसका अग्नि एकदम बंद है, तो उन लोगों को ये खास खाना चाहिए ओस मेथी के संभार के साथ। लेकिन थोड़ा पित्त दोष ज़्यादा है, हाँ, और फिर भी ये खाना है, वायु दोष है फिर भी ये खाना है, भाई हम तो खाएंगे भाई आम, कौन नहीं खाएगा। कई लोगों ने आम चालू कर दिया है, कुछ भी हो, अभी कई लोग ये बोलते हैं सेशन क्यों करने का, वो गुण हो या दोष हो, आम तो खाना ही है। पर फिक्स जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, आद्रा के बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम तो आम खाएंगे और खाएंगे ही। ठीक है। तो उसमें जो है आप आम गुड़ और आम दोनों मिक्स करके आप कर सकते हैं। गुड़ और आम दोनों मिलाकर, यानी गुड़ का थोड़ा उसमें डाल के उसको ऑटोमेटिक पानी छूटता है, और वो उसको गुजराती में गोल केरी बोलते हैं, गोल केरी, वो आप ले सकते हो वायु और पित्त वाले। क्लियर। तो कच्चा आम कैसे खाना है वो आपको समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें किसी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। जी, अरे खोल। जी, किसी को कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो उसमें, है ना। कुछ क्वेरी हो तो आप रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं खट्टी कैरी के गुण दोष। बराबर है। एक यही उसी के कंटिन्यूएशन में है। देखो जैसे इसमें कहा है मे कॉज और वर्सन रक्तपित्त, बराबर है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसको भी है, या नेजल ब्लीडिंग है, या हैवी पीरियड्स आता है, तो उनको ये खाना नहीं है। बराबर। जिनको अर्ली मेंसेस जल्दी आ जाते हैं पीरियड्स, और गर्मी में भी क्या होता है कि नाक में से खून निकलना हो जाता है, तो ये प्लेन कच्ची कैरी नहीं खानी। फिर भी अगर कच्ची कैरी खानी है तो उसकी एक मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी इनको नहीं खानी है। ठीक है। फिर आता है अस्त्रकृत, यानी मैंने जो बोला कि ब्लड को खराब करता है। फिर है कफप्रद, यानी वो कफ को भी थोड़ा बढ़ाता है, इतना नहीं बढ़ा जितना पित्त और रक्त को बढ़ाता है। बाद में हृदय, यानी कार्डियक टॉनिक है। कच्चा आम कम टॉनिक है, लेकिन जो पका आम है इससे ज़्यादा टॉनिक है हार्ट का। फिर आता है वर्णकर, यानी स्किन के कलर को अच्छा करता है। रुच्य, मैंने जैसे बोला कि उसको रुचि को बढ़ाता है। बराबर है। फिर कंठा आमयज्ञ, कंठ यानी थ्रोट, कंठ यानी थ्रोट, आमय यानी व्याधि, और धन यानी उसका नाश करने वाला, यानी गले के जो भी रोग है उसका नाश करने वाला। बराबर है। और क्या कहते हैं, रक्त मांस बलप्रदा, इम्प्रूव ब्लड टिश्यू, मसल टिश्यू, और आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको ये बढ़ाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीठी कैरी के दोष, गुण दोष। बराबर। तो मीठी कैरी सबसे पहले उत्कृष्ट वातज्ञ है। उत्कृष्ट वातज्ञ यानी श्रेष्ठ वायुनाशक, ये एक ध्यान में रहे। दैट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ वात दोष इम्बैलेंस सच एज न्यूरालजिया, यानी जिसको नर्वाइन पेन होता हो, पैरालिसिस जिसको हो गया हो, कॉन्स्टिपेशन होता हो, और जिनको एब्डोमिनल ब्लॉटिंग यानी पेट ऐसे फूला हुआ ही रहता हो, गैस वगैरह ज़्यादा होता हो, उसके लिए आम जो है वो श्रेष्ठ वरदान स्वरूप में है। ठीक है। फिर क्या कहता है, बृहण, बृहण यानी उसको पुष्ट करने वाला, वजन को बढ़ाने वाला। यहाँ पे वजन से ये अभिप्रेत है कि वजन से ये अभिप्रेत है कि वो फैट को नहीं बढ़ाता, वो फैट को नहीं बढ़ाता, लेकिन वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मसल और बोन मास को बढ़ाता है। ठीक है। फिर
गुरु है यानी पचने में थोड़ा भारी है, और इसीलिए हम लोग सूंठ डालते हैं, सूंठ डालते हैं इसमें। ठीक है, तो इसीलिए क्यों सूंठ डालते हैं, भर भर के डालते हैं सूंठ। इसका कारण यह है कि वो पच सके, क्योंकि ये पचने में बहुत बहुत भारी है। ठीक है, तो ये पचने में भारी है, इसीलिए वो सूंठ के बिना खाना भी नहीं चाहिए। फिर आता है शुक सॉरी पित्त। पित्त मतलब देखो, ये पित्त को नहीं बढ़ाता। जो देखो, दोनों मेजर डिफरेंस ऑफ बिटवीन द कच्ची कैरी एंड पक्की कैरी। कच्ची कैरी ये पित्त वर्धक है, लेकिन पक्की कैरी पित्त शामक है, पित्त को बढ़ाता नहीं है। क्योंकि कच्ची कैरी खट्टी है, तो खट्टी चीज़ें पित्त को बढ़ाती है। पक्की कैरी मीठी है, तो मीठी कफ को बढ़ाएगी, लेकिन पित्त को बढ़ाएगी नहीं। तो मीठी कैरी है, वो वायु को नाश करेगी, पित्त को नाश करेगी। कच्ची कैरी है, वो पित्त दोष को बढ़ाएगी, रक्त दोष को बढ़ाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आता है शुक्र विवर्धन। मैंने जैसे एफ्रोडिसियक कि ये इम्प्रूव द स्पर्म एंड सीमेन क्वालिटीज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो देखो, ये सीजन है ना, हम लोग बोलते हैं बेस्ट है कंसेप्शन के लिए, और इसी सीजन में आम आता है, और इसी से इनफर्टिलिटी बहुत इजीली क्योर हो जाती है। फिर आता है बल्य, शरीर को एकदम स्ट्रेंथ वगैरह देती है। फिर फिर आती है विष्ठंभ अजीर्णकृत, क्योंकि अगर आप हैवी है पचने में, अगर आपने कुछ एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया, तो ये पचने में भारी होगी, और यही चीज आपको अजीर्ण करेगी, इनडाइजेशन करेगी। ठीक है, तो उसको अति मात्रा में लेना नहीं है। लोग आम का सीजन राह देखते, कभी यह कि पूरा का पेटी खा लूं, तो ऐसा करना मत, लिमिट में लेना। फिर आता है तर्पण, जैसे नरिशिंग कामिंग इफेक्ट उसका तर्पण। तर्पण ब्रूहण ये सभी शरीर को पुष्ट करने करने वाला होता है, लेकिन ये एक चीज ध्यान में रखना, वो फैट को नहीं बढ़ाता। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो समझना आपका मसल मास, बोन मास बढ़ेगा, लेकिन फैट नहीं बढ़ेगा। हाँ, फैट तभी बढ़ेगा जब उसका इनडाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फिर आ रहा है कांतिकारी, यानी स्किन क्वालिटी। स्किन क्वालिटी जो है वो एकदम श्रेष्ठ करता है। और इंडिकेटेड इन तृष्णा यानी एक्सेसिव थर्स्ट, और भ्रम यानी भ्रम श्रम सॉरी इज इट्स अ टायर्डनेस, मतलब जो काम करने से थक गए हैं। आप लोग सब बहुत काम करते होंगे ना घर पे, झाड़ू पोता बर्तन, हाँ ये सब करते होंगे आप लोग काम, तो थक गए आएंगे, तो फिर एक आम खा लेना। अगर वो कुछ काम नहीं करते हो तो आम भी नहीं खाना। ठीक है, नहीं तो ये और अजीर्ण कर देगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आम्रत्वक गुण दोष, यानी जो मैंगो होती है ना, उसकी जो छाल होती है, बराबर, उसके गुण दोष। अभी मुझे आप में से बताओ कि कौन आम के छाल की सब्जी बनाता है। आम के छाल की सब्जी आप में से कोई बनाता है? यस, एनीवन? जो आम होता है उसकी जो छाल होती है, उसकी कोई सब्जी खाता है? कोई नहीं खाता। ठीक है, तो ये भी एक है, उसमें धनिया वगैरह डाल के, गुड़ वगैरह डाल के उस छाल की सब्जी बनती है। हाँ, वो कैसे बनती है वो यूट्यूब पे देख लेना, लेकिन उसके जो गुण दोष है वो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, उसका मेन एक गुण है ग्राही, यानी ये है ना आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इतना ही नहीं, जिसको बहुत जुलाब हो चुका है, हाँ पानी जैसा जुलाब होता है, या जिसको डिसेंट्री है, डायरिया है, आईबीएस है, सॉरी, तो उसमें ये आम की छाल की सब्जी काम में आती है। और ये कषाय है, और इसीलिए उसमें स्तंभन नाम का गुण आ जाता है, और ये कफ और पित्त दोष का शमन करता है। ठीक है, तो ये आम की छाल की जो सब्जी है वो खास जो तिथि आती है अपनी, पाँचम आठम चौदस, तो उसमें ये खाई जाती है। उसमें भी खा सकते हैं, क्योंकि ये उसको सुखाया जाता है छाल को। ये छाल को सूखने के बाद एकदम कड़क पापड़ जैसा कड़क हो जाता है, और उसके बाद उसको गुड़ वगैरह में डालकर, धनिया वगैरह डालकर, और धाना जिसको बोलते हैं, धनिया ये नहीं है, कोथमीर नहीं, लेकिन जो धनिया पाउडर जो है, धनिया अक्खा पूरा,
वो सभी डालकर उसमें उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये खास आप लोग ट्राई करना, हो सकेगा तो मैं आपको उसके रेसिपी का वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है आमचूर पाउडर, यानी वो आमचूर मतलब क्या? तो आम की जो छाल होती है ना, पका आम रहता है, उसकी जो छाल होती है उसको हटाकर ये जो सब्जी बने ना, उसी को धूप में सुखाकर ये उसको बनाया जाता है। और ये एकदम खट्टा होता है। ये जो है ना, ये जो कच्चा आम उसका ये बना हुआ रहता है। तो ये एकदम खट्टा होता है, स्वीट भी थोड़ा होता है, थोड़ा कषाय होता है। याद रखना, ये कॉन्स्टिपेशन बहुत हेल्प करता है और ये भेदन गुण है, यानी सब कुछ भेद डालता है। मतलब ये सीवियर, मतलब कहीं पे आमचूर यदि ज़्यादा डाल दिया किसी में खाने में या मसाले में तो उसको जुलाब होने वाला है। और कफ वातजित, यानी वो कफ और वायु के दोष का नाश करता है। तो ये आमचूर तो सब में आता है, उसके बिना मतलब कोई स्पाइसी चीज़ जो बोले ना, भेलपूरी हो या दही पूरी हो, सेव पूरी हो, ये सब बनता ही नहीं है। तो ये आमचूर पाउडर है वो ऐसे बनता है। हाँ, वो कच्चे आम की फल की छाल से ये बनता है, इसलिए हमें वो खट्टा लगता है। पका आम जो रहता है वो उसकी छाल थोड़ी स्वीट पे रहती है और ये कच्चे आम की थोड़ी खटाई पर रहती है, और इसीलिए आमचूर हमें अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा भी लगता है। ये एक हो गया। फिर नेक्स्ट है वृक्ष समपक्व आम्र। क्या लिखा है? वृक्ष समपक्व आम्र, अर्थात क्या कि वृक्ष पे ही जो पक जाता है, जो आम वृक्ष पे ही पक जाता है उसको उसको क्या कहते हैं? वृक्ष समपक्व आम्र, यानी पेड़ पे ही जो आम पक जाता है। हम क्या करते हैं कि जो आम होता है वो कच्चा आता है और उसको फिर हम लोग पकाते हैं, घास वास डालकर उसको पकाते हैं। लेकिन जो वृक्ष पे जो आम पकता है, हाँ, उसके गुण अलग है। तो क्या है उसके गुण? तो उसके गुण है, सबसे पहला मधुर, वो एकदम स्वीट होता है। दूसरा थोड़ा खट्टा होता है, मतलब होता है ना, खटमिठा होता है। फिर होता है गुरु, पचने में एकदम भारी होता है। और वातहर, ये श्रेष्ठ वातहर होता है। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा पित्त को बढ़ाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो खट्टा थोड़ा होता है तो थोड़ा सा पित्त को बढ़ाता है, लेकिन मधुरता में भी श्रेष्ठ होता है और वायुनाशक में भी श्रेष्ठ होता है। तो इसको, चलो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जब जो आम इस पे ही पक जाता हो उसको गुजराती में क्या कहते हैं? बोलो, किसी को पता है? जो आम वृक्ष पे ही पक जाता हो उसको क्या कहते हैं? मैं आपको, अगर पता होगा तो बताना, तो नहीं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। किसी को पता हो तो आप रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं उसमें। तो ये ख्याल आ गया कि जो पेड़ पे ही आम पक जाता है उसके ये गुण है। फिर नेक्स्ट, कृत्रिम पक्व आम्र, यानी जो हम कृत्रिम पद्धति से जो पकाते हैं, बराबर है। तो उसमें सबसे पहले, बराबर है, सबसे पहले आता है लघु, जो तीसरा पॉइंट है ना, लाइट टू डाइजेस्ट, ये हल्का होता है पचने में। वो पचने में भारी होता है, लेकिन मधुरता में भी वही श्रेष्ठ होता है जो वृक्ष पे पक जाता है। और ये जो होता है वो पचने में हल्का होता है, शीतल होता है, मतलब वो ठंडक देता है। ये शीघ्र पाकी, यानी फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। पित्त नाशना, ये पित्त को नाश करता है, जबकि वो जो पेड़ पे पक गया था वो थोड़ा सा पित्त को बढ़ाता है। बैलेंसिस वात एंड पित्त दोष, वायु और पित्त दोनों को कम करता है। फिर सरगुण है, यानी है ना, पेट को साफ लाता है। जैसे हम लीफी वेजिटेबल्स है, वो थोड़ा सा कैसे रहता है कि मोशन लाता है, उसी तरह ये सरगुण यानी क्या, मल को नीचे की तरफ धकेलता है और अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो जिनको भी ये कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है वो ये आम ले सकते हैं। फिर रुच्य है, यानी रुचि उत्पन्न करता है, हमको लगता है एक बार खाए तो चल दूसरा भी खा लो। फिर बलकर है, यानी कि वो स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी दोनों को भी बढ़ाता है। और लास्ट में आता है वीर्यकर, यानी वो शक्ति भी बढ़ाता है, और इतना ही नहीं, वो इनफर्टिलिटी भी क्योर करता है। ये जो कृत्रिम पद्धति से जो पकाया हुआ आम रहता है, और मैक्सिमम हम लोग यही आम खाते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। गलित आम्र रस, यानी ये वो देखो, ये जो आम था आगे हमने ये वाला जो देखा, ये डायरेक्ट खाने वाला था, मतलब उसके गुण देखे डायरेक्ट, जो चूसने वाली कैरी आती है ना, वो ये थी। ये क्या है कि हमने उसको, जिसको गुजराती में घोड़ना, घोड़वू कहवाय, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, फिर हम निकालते हैं, फिर मिक्सर में क्रश करते हैं, और फिर छान कर वो जूस बनता है। तो अभी जो मैंगो जूस है जो हम पीते हैं, कैरीनो रस जो बोलते हैं, आम्र रस जो बोलते हैं, उसके गुण दोष यहाँ पे है। तो कि निचोड़ा हुआ आम का रस, यानी गलित आम्र रस, बराबर। तो सबसे पहला क्या करता है वो, बल्य, यानी वो स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गुरु यानी पचने में भारी होता है, कोई भी रस जो होता है वो फ्रूट से थोड़ा पचने में भारी ही होता है। वातहर, यानी वो वायु का नाश करता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि जिसको जॉइंट्स पेन वगैरह हो उसको आम नहीं खाना चाहिए, नहीं, वो कच्चा आम नहीं खाना चाहिए, पका आम खा सकते हैं। हाँ, सिर्फ जो वेट, ओवर वेट वाले जो पर्सन्स है उनको ये अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये फल सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि ये सब लोग खा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर तीसरा आता है सर, जैसे कि वो एज अ लेग्जेटिव काम करता है। फिर आता है ब्रूहण, यानी इम्प्रूव नरिशमेंट, पुष्ट करता है, कफ बढ़ाता है, इसीलिए वो सूंठ डालते हैं कि वो कफ ना बढ़ाए। तो ध्यान में रखना, जब भी आप आम का रस लो तो बिना सूंठ के नहीं लेना है, कम से कम आधा चम्मच सूंठ उसके, एक कटोरी अगर जूस लेते हो तो आधा चम्मच एडल्ट डोज आप डाल ही देना, और जो बच्चे हो उनको पाव चम्मच अंदर मिक्स करके ही उनको दे देना, क्योंकि वो सूंठ का कोई टेस्ट आएगा नहीं, लेकिन वो इजीली पच जाएगा। और अरद्य, यानी एक्सेस क्वांटिटी में ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक्सेसिव स्वीट और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये हृदय के लिए हितकारी ज़्यादा नहीं है, यानी नुकसानकारक नहीं है लेकिन हितकारी नहीं है। बोलो, इस अभी तक में किसी को कुछ प्रश्न? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आम्रखंड, देखो आम्रखंड मतलब क्या, कि सीधे सीधे आम को सुखाने रख दिया, उसके पीसीस किए और इसको छाव में सुखाया, न कि डायरेक्ट धूप में, उसको छाव में सुखा दिया। आम के पीस कर दो और सीधा छाव में उसको सुखा दो, तो उसको कहते हैं आम्रखंड, बराबर है, जिसको बोलते हैं मैंगो कैंडीज। तो ये पचने में भारी है, इम्प्रूव टेस्ट और एपेटाइजर है, बराबर है। चीड़ पाकी, यानी ये और भी डाइजेस्ट करने में देर लगती है इसको, मतलब और भी ये हैवी होता है डाइजेस्ट करने में। ब्रूहण, एज यूजुअल सभी जो जितने भी पके आम है सब में एक क्वालिटी है ही, वो ब्रूहण करता है, यानी खासकर जो पतले लोग हैं स्लीमेंट्री में, जिसको वेट बढ़ाना है, उसके लिए आम सबसे बेस्ट है, बराबर है। फिर आता है बल्य, यानी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जिसको भी वीकनेस हो, उस जिसका शरीर पतला हो, वजन कम हो, उन सभी को ये आम दोनों हाथों से खाना है। लेकिन खाते समय सिर्फ इतना हमें रखना है, ओवर नहीं खाना है, इतना ऐसे ना हो जाए कि इंडाइजेशन को ठीक करने में ही आम खाए और आम से इंडाइजेशन हो जाए। तो प्रमाण सर, मात्रा अनुसार धीरे धीरे करके खाना है। फिर शीतल है, यानी कि कूलंट है, और वातहर जैसे बोला। और ये ध्यान में रखना, खट्टा जो आम होता है वो मिल्क के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यदि खट खट मीठा आम चलेगा, खट्टा आम दूध के साथ नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, चलो अभी इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यस, किसी को कुछ प्रश्न? यस, तो प्रेजेंट करना, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि आम के इतने सारे गुण दोष है, हम हमने कभी पता नहीं है, लेकिन कई लोग तो यही बोलेंगे, हो या ना हो, गुण दोष हो, दोष हो तो भी हम तो खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। चलिए
अभी दूसरा जो है वो है मैंगो मिल्क शेक। सब बच्चों को ये पसंद आता है, सभी बड़ों को भी पसंद आता है मैंगो मिल्क शेक। ऐसा ना हो जाए कि जैसे ही सेशन पूरा हो सब लोग मैंगो खरीदने चले जाए, हाँ, क्योंकि मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दुग्ध आम्र, दुग्धाम्र, यानी कि दुग्ध यानी दूध और आम्र यानी कैरी, तो दोनों को मिक्स किया तो हो गया दुग्ध आम्र। है, दूध के साथ मीठा आम, ये याद रखना, मीठा आम। तो क्या करता है, वात पित्त हर है, वायु और पित्त का नाश करता है, रुच्य है, एपेटाइजर है, ब्रूहण है एज यूजुअल, बलवर्धन है एज यूजुअल, वृष्य है, एफ्रोडिसियक है, वर्णकर है। हाँ, ये बहुत महत्व का है कि स्किन को सुधारता है, और यही जब खट्टा आम होता है दूध के साथ तो यही स्किन डिजीज करता है। फिर स्वादु यानी कि स्वीट होता है, गुरु थोड़ा डाइजेस्ट होता है, करने में हैवी होता है, और शीतल जैसे एज यूजुअल उसके जो गुण हैं, बराबर, तो ये उसमें हेल्प करता है उसके अंदर। तो ये ध्यान में आ गया कि ठंडक लाने में ये हेल्प करता है, जो गर्मी में से आए हो उसमें ये हेल्प करता है। फिर आता है आम्रवर्त, यानी आपका आम पापड़। यस, आपका आम पापड़, बराबर, मार्केट में भी मिलता है आम पापड़, और ये सभी को प्रिय है। तो मैं एक खास विनती करूंगा कि जो भी अभिभावक है, जो माता पिता अपने बच्चों को चॉकलेट ना दे, ये आम पापड़ दे, तो कम से कम कुछ नुकसान तो होगा नहीं। शुगर आएगा, लेकिन कम से कम कोई केमिकल, फिर या दूसरा जो एपेटाइजर डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, कलर डालते हैं, ये सब आएगा नहीं। पहले के ज़माने में ये घर पे बनाते थे, बराबर है, लेकिन ये बनाने सिर्फ ये जो यहाँ पे जो उष्ण प्रदेश जो है वहीं पे ये बन सकते हैं। तो क्या करते हैं, पके हुए आम के फलों को रस निकालने के लिए निचोड़ा जाता है। पहले उसका रस निकालते हैं, फिर एक चादर पर फैल, जो एकदम प्योर रस निकल जाता है, फिर उसको चादर पर फैला देते हैं और इसको धूप में सुखाते हैं। जब ये पूरा सूख जाता है तो इस रस की बार बार परतें, मतलब एक लेयर उसके ऊपर दूसरा लेयर, एकदम पतली लेयर बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो जल्दी सूख जाए, क्योंकि यदि एक दिन ऊपर गया तो वो अभक्ष्य हो जाएगा और उस पर फंगस वगैरह हो सकता है। तो इतना पतला रखते हैं कि एक ही दिन में, और कड़क धूप होती है, तो मतलब ये राजस्थान साइड जो है ये उसमें खास अच्छे से बन सकता है, या गुजरात की जो कच्छ प्रदेश है उस प्रदेश में जहाँ पे एकदम हीट है, हाँ, 38 डिग्री 40 डिग्री पे, उस पर ये गर्म होता है। तो एक सूख जाता है, फिर दूसरे दिन वापस उस पर रस डाला जाता है, वापस ऐसे करते करते उस पर लेयर बनाते हैं। अभी आप देखोगे ना, तो उसमें आप आम पापड़ लोगे तो देखना उसमें से एक 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 ऐसे लेयर निकलती होगी, एक पूरा पीस भी मिलता है और एक लेयर वाले भी मिलते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है उसमें। और हाँ, तो ये अभी सब सूख जाए तब रस की बार बार परतें फैलाते हैं और एक मोटी परतदार आम केक या मैंगो कैंडी तैयार हो जाती है। ये वायु और पित्त दोनों को शांत करता है। सर यानी लैक्सेटिव है, तो जिन बच्चों को ये तकलीफ है कॉन्स्टिपेशन की, तो उस उनको भी ये लाभ होता है। लघु यानी पचने में हल्का है, और ये खास करके जिसको ज़्यादा प्यास लगती है, बस पानी दो पानी दो पानी दो, ये जब लगता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनको वॉमिटिंग की तकलीफ हो, मतलब मैं ये खास कहूँगा कि जितने भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जितने भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जब भी उनको उल्टी की तकलीफ हो ना, तो ये आप आम पापड़ खा लो, कोई नुकसान होगा नहीं। एक आम पापड़ लोगे, रुचि उत्पन्न करता है, स्वीट होता है, मन को भी भाता है, तो मन से भी स्टेबल हो जाते हो और पेट में भी ठंडक हो जाती है। मैंने बोला ना कि वायु और पित्तनाशक ये है, तो जो वेग आता है वायु के कारण वो भी शांत हो जाता है और पित्त भी शांत हो जाता है। तो ये खास जो प्रेगनेंसी में जो नौजिया रहती है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, उसकी अगर कोई बेस्ट मेडिसिन हो तो ये आम पापड़ है। और याद रखना, कई लोगों को आम इतना अति प्रिय होता है कि उसको लगता है कि अगर 12 महीना ये हो तो मैं खाऊं, तो अभी 12 महीने तो खा नहीं सकते। तो उसका टेस्ट जो है वो रखने के लिए आप आम पापड़ ऑल द होल ईयर आप ले सकते हैं, क्योंकि वो सूखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये एक है कि वो आम का टेस्ट आपको रहेगा। हाँ, रस की पुष्टि नहीं करनी अगर हम स्पिरिचुअल वे से जाए तो, लेकिन बच्चों के लिए ये बड़ा ही अति प्रिय है। वो पेड़ा बर्फी ये देने से अच्छा है कि आप आम पापड़ दे दो। अच्छा है, कोई सोर्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप उसमें ये दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका
आम्रवर्त। फिर आता है सीड कार्नेट, यानी देखो याद रखना कि आम जो है ना, वो एक आम जो है उसकी इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो कोई वेस्ट होती नहीं है। तो उसकी छाल है, उसकी हमने सब्जी बना दी, अंदर जो पल्प था उसका रस बना के पी लिया। अभी बचा क्या, तो कि अंदर का सीड। तो सीड को क्या करते हैं पता है, उसको सबसे पहले, सीड तो गीला होता है तो सबसे पहले उसको धूप में, ये हम लोग करते हैं ये, कि धूप में सुखाते हैं। धूप में एकदम सूख जाता है जब एकदम कड़क, पहले तो पानी से एकदम क्लीन कर देते हैं, बराबर। क्लीन करने के बाद उसको धूप में सुखाते हैं, तो लगभग 1-2 दिन में एकदम सूख जाता है। और फिर उसको तोड़ते हैं, और जब तोड़ते हैं तो अंदर से मगज जो बोलते हैं, या बीज, जो बीज है उसके अंदर की जो उसका जो कार्नेल रहता है, सीड का कार्नेल, सीड के अंदर का, वो उसको निकालते हो, ग्रेश टाइप का रहते हैं, जिसको बोलते हैं केरीनी गोटली, बराबर। वैसे गोटली तो ये रहते हैं पूरी, लेकिन उसको भी खोलते तो उसके अंदर से भी वो गोटला हो, उसको बोलते गोटलो कहवाए। और उसके अंदर जो निकलता है उसको बोलते हैं गोटली। उसको फिर हम बाहर निकालते हैं, फिर तवे पर उसको सेकते हैं, और फिर सेकने के बाद थोड़ा सा काला नमक या थोड़ा सा नॉर्मल नमक उसमें डालते हैं, उसके छोटे छोटे पीसीस करते हैं सोपारी जैसे, और उसका मुखवास बनता है। और ये मार्केट में भी मिलता है, आम के बीज का मुखवास मिलता है। तो ये जो बीज है वो, उसके गुण दोष क्या है, तो कि सबसे पहले ग्राही जिसको भी जुलाब हुआ हो, जिसको भी जुलाब होता है, तो आप लोग क्या करते हो, लोपरामाइड ले लेते हो, या अभी सबको एक मुंह पे आ गया है, रोको, टेबलेट रोको, सब कुछ रोको, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट हमें पता नहीं होती है। और समझो रात को हो गया अचानक जुलाब, कहाँ जाए कहाँ जाए, तो ये मुखवास लो, खाओ, और जुलाब बंद। हाँ, ये है। और इन ग्राही मतलब क्या, जुलाब को बंद तो करता है, लेकिन कैसे करता है, जो पानी होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। उसको एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जो स्टूल है वो कड़क हो जाता है, बंद जाता है, और बंद जाएगा तो जुलाब ऑटोमेटिक बंद हो। जबकि ये जो टैबलेट रोको है या लोपरामाइड है, वो क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है ना वो बंद कर देता है, यानी वो नर्वाइन इफेक्ट होता है। कई लोगों को मैंने देखा है लॉन्ग टर्म ये यूज़ करने से कितना नुकसान होता है। और ये अपनी आम की जो बीच की गिरी है, उसको गिरी बोलते हैं, वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है एकदम नेचुरल, और एब्जॉर्ब करने से मल बंद जाता है, और जुलाब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आयुर्वेद की सभी जो एंटी डायरिया की जो मेडिसिन है वो इसी तरीके से काम करती है, और इसलिए सबसे सेफेस्ट और ज़ीरो साइड इफेक्ट वाली होती है। ठीक है। और क्या करती है, त्वक दाह हर, कई लोगों को स्किन में जलन होती है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है पूरे बॉडी में, उसके लिए ये केरिनी गोटलिनो मुखवास इज द बेस्ट होम रेमेडी। ठीक है, तो ये खास ध्यान में रखना, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अनराइप मैंगो जूस। अनराइप मैंगो जूस, राइप मैंगो जूस तो हमने देखा, लेकिन अनराइप मैंगो जूस तो उसका श्लोक है, आमम आमम जले, आमम आमम आम जले। आम जल यानी कच्चा पानी, तो आम आम जले, स्विन्नम यानी स्विन्न यानी उसको पकाना, जिसको बाफना बोलते हैं, बाफू, बराबर, स्टीम देना। मर्दितम यानी मथना, मर्दन करना, बराबर, निचोड़ना। दृढ़ पानी ना, दृढ़ यानी मजबूत, पानी यानी हाथ, मतलब हाथ से निचोड़ कर, पहले तो उसको स्टीम देकर, स्टीम देने के बाद उसको हाथों से निचोड़ते हैं। सीता, यहाँ पे सीता यानी शक्कर। फिर शीतांबु संयुक्तम, शीत यानी ठंडा, अंबु यानी पानी, संयुक्तम यानी मिक्स करके, यानी ठंडे पानी और शक्कर को मिक्स करके, कर्पूर मरीचान्वितम, कपूर और जो मरीच यानी काली मिर्ची जो रहती है, ब्लैक पेपर, उसको अंदर डालकर, प्रपानकम मिदम श्रेष्ठम, तो ये क्या बन गया, उसका नाम क्या है, प्रपानक। उसका नाम है प्रपानक, ये ड्रिंक का नाम है प्रपानक। मिदम श्रेष्ठम, वो श्रेष्ठ है, भीमसेन न निर्मितम, ये भीमसेन नाम का एक वैद्य था, उसने ये कच्चे मैंगो का शरबत बनाया था। ये देखो, बराबर है। और इसी को हम बोलते हैं आम का पन्ना, बराबर।
या कहते हैं बाफलो गुजरातीમાં, बराबर है। तो और इसको संस्कृत में बोलते हैं पानक। तो जब भी आप बनाओ, हाँ, कच्चे आम का शरबत बनाओ, तब बोलना कि जब आप हस्बैंड को दोगे, स्वामीनाथ आपके लिए मैंने पानक बनाया, तुमको लगेगा कोई नई आइटम बनी है, ठीक है। और ये खास पीना चाहिए, गुजरात में तो ये खास बनता है, क्योंकि जो ये समर सीजन में जो ये पानक पीता है, उसको कभी भी लू, देखो इंग्लिश में लू यानी वॉशरूम होता है, यहाँ पे लू यानी गर्म हवा होती है। तो ये जो गर्म हवा से जो अंदर जलन वगैरह होती है, वो नहीं होती है। तो मैंने वो आगे बोला था कि कच्चा आम कैसे खाया जाता है जिससे कि पित्त ना बढ़े, वो इस वजह से, इस तरह से खाना। और ये लोग तो इसका सिरप बना के रखते हैं, थोड़ा डाल दिया, 3-4 चम्मच पानी मिक्स किया और पी लिया। तो यदि समर में यदि आपके घर मेहमान आते हैं तो उनका यही ड्रिंक होना चाहिए। वो रसना का लेकर नहीं बनाओ, सब आर्टिफिशियल है, क्यों ये कर रहे हो? थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन कितना अच्छा गुण दोष वाला, कितना अच्छा गुण वाला ये रहता है प्रपानक। आम का पन्ना बोलते हैं, या गुजराती में कहते हैं बाफलो, बराबर। ये कई लोग बनाते भी हैं और ये बनाना भी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, कच्चा आम लिया जाता है, उसको कुकर में अच्छी तरह से पकाया जाता है, ठंडा करने पर बाहरी त्वचा को हटा दिया जाता है और अच्छी तरह से निचोड़ा जाता है। उसकी लुगदी एकत्र की जाती है, इसमें शक्कर पानी मिलाकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। इसके अलावा कपूर, काली मिर्च का महीन यानी एकदम बोलते हैं ना फाइन पाउडर उसमें मिलाया जाता है, और इस तरह से रेडी हो गया, ठीक है। तो ये एक हो गया। और दिस इज सेड टू बी फॉर्मेटेड बाय लेजेंड भीमसेन। ये भीम यानी वो पांडव का भीम नहीं है, ये कोई वैद हुए थे उसमें। इसको आम्र पानक यानी अनराइप मैंगो जूस के। तो उसका फायदा क्या है? सबसे पहले इंस्टेंट एपेटाइजर, आपको रुचि उत्पन्न करता है, एनर्जाइजर है, एपेटाइजर है, नरिशर है, यानी इंद्रियों को बल देने वाला, यानी एकदम खुश हो जाता है आदमी। अब मैं देखता हूँ अमिताभ बच्चन जो है, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन उसने क्या किया, माजा की एड की। क्या है ये? वो माजा में आप देख लेना कितने केमिकल्स है, कितने खराब केमिकल्स है। तो अपना तो मान ही उतर गया उसके ऊपर से कि ये क्या किया उन्होंने। इससे अच्छा, अभी कई लोग क्या बोलते हैं, वो एक ऐड थी कि आम को लेते हो, जेरोक्स में डालते हैं और उसमें आम की वो पेपरमिंट निकलती है, कच्चा आम। अरे वो पेपरमिंट और कच्चा आम को आप कंपेयर करोगे यार, कुछ भी उसमें आम का एक भी कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ एसेंस रहेगा। और बताते हैं कि यार देखो आम जैसा आपको टेस्ट मिलेगा, लेकिन गुण कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना ये। तो प्लीज़ ये केमिकल वाला कुछ ज़्यादा यूज़ मत करो। फिर कुछ टिप आपको मैं देता हूँ। सबसे पहले स्किन डिस्कलरेशन पर, यानी किसी को है ना स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं, काले काले दाग हो जाते हैं, उसमें आम कैसे काम करता है। तो उसमें जो आपको क्या करना है, द पेस्ट ऑफ टेंडर लीव्स, उसके जो पत्ते होते हैं, आम के पत्ते, बराबर, और जामुन ट्री, दोनों, जामुन के पत्ते और आम के पत्ते, दोनों को लेकर आपको हल्दी में मिक्स करके, उस हल्दी में मिक्स करके, गुड़ में मिक्स करके, और मतलब हल्दी है, गुड़ है, दही है, और उसके साथ में मतलब सॉरी दही का पानी है, इन सबको मिक्स करके आपको एक पेस्ट बनानी है। और ये पेस्ट बनाकर आपको वो डिस्कलरेशन पर डालना है, को पेस्ट करना है, लेप करना है। और वो लेप करने के आपको 1 से 2 घंटा उसको रखना है, और फिर उसको घिस कर फिर उसको निकाल देना है, और फिर पानी से साफ कर देना है। कुछ दिनों में जो भी डिस्कलरेशन स्किन का हो गया, कभी कभी क्या होता है, ये ओपन होता है सन में, और ये इसको कवर किया होता है, तो होता क्या, ये वाइटिश रहता है और ये ब्लैकिश हो जाता है, डबल स्किन टोन हो जाता है। तो यदि आपको नेचुरल स्किन एक ही कलर की चाहिए, तो ये पेस्ट लगानी चाहिए, बराबर है। आपको चाहिए तो ये आप ये इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या और मैं ये पीपीटी भी आपसे सभी से शेयर एज यूजुअल में शेयर कर दूंगा, ठीक है। दूसरा, कंसिडरिंग ऑल फ्रूट्स इन जनरल, फ्रूट्स विच आर कंप्लीटली राइपेंड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। देखो एप्पल हो, दाडम हो, फिर पपैया हो, इवन कच्चा एक्चुअली ना बोला है तो पक्का पपैया, ये सभी है ना पके फ्रूट ही लगते हैं। जैसे द्राक्ष है,
कलिंगर है, ये सब कच्चे नहीं खाते, हम सब ये पके हुए खाते हैं। लेकिन बेल, बिल्व जो वृक्ष है उसका बेल का जो फल है वो, और जो आम का जो फल है, ये दोनों ही कच्चे और पक्के दोनों यूज हो सकते हैं। बाकी सभी जितने भी फ्रूट्स है वो सभी हमें पकी अवस्था में उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर खास ध्यान में रखना कि रोहिणी नक्षत्र में, वो आपको पेपर में आ जाएगा, पेड़ पर पकी हुई कैरी जो बोलते हैं ना, वृक्ष समपक्व आम्र, तो वो जो आम जो पेड़ पे ही पका हुआ है, उस आम को रोहिणी नक्षत्र में जो चूसने वाली आम आती है, छोटी छोटी आती है आम आती है, तो उसी को रोहिणी नक्षत्र में उस पेड़ पर पकी हुई आम को यदि आप तोड़कर तुरंत खा लेते हो, चूसते हो, तो आपको पूरे साल भर कभी भी पेट की बीमारी नहीं होगी। ये एक परंपरा से बोले आया हुआ है, ये कहा गया है, कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये अनुभूत प्रयोग और कुछ गुप्त रहस्य रहते हैं उससे वो आते, तो ये, लेकिन वो अभी पहले रोहिणी नक्षत्र ढूंढना पड़ेगा आपको, वो पेड़ ढूंढना पड़ेगा, उस पेड़ पर उसी टाइम पे पका हुआ आम होना चाहिए, और सबसे पहले आद्रा नहीं होना चाहिए, आद्रा गया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आद्रा चला गया है तो फिर वो काम का नहीं है। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है, तो वो पेट की सारी बीमारियों का ये अक्सर इलाज है। फिर आम्र मंजरी आती है, बराबर है। और ये आम्र मंजरी जो है, इसका प्रभाव ये है कि यदि किसी को वृश्चिक दंश, मतलब बिच्छू ने काट दिया है, या सर्पदंश सांप ने काट लिया है, सिर्फ आम्र मंजरी को समझो, मुझे यहाँ पे काट लिया है तो मैं आम्र मंजरी को ऐसे सिर्फ ऐसे करूँ, वो विष उतर जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कभी मैंने देखा नहीं है, ट्राई नहीं किया है, लेकिन हाँ अगर कभी ये ट्राई किया जाए तो इसका असर भी हमें देखने मिलेगा। लेकिन ये जिन्होंने बताया है उन्होंने वो अनुभूत किया हुआ है। लेकिन आप सिर्फ ये बताने के लिए देखो, अपने शास्त्रों में अपने ऋषि मुनियों ने, यह प्रकृति हमें कितना कुछ देती है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमें उनके ना प्राइस पता है लेकिन उनकी वैल्यू पता नहीं है। तो ये ध्यान में रखना कि आम्र मंजरी, जिसको आम्र मंजरी जो पहले उगती, जिसको फूल बोलते हैं, बराबर, ये फूल की चेन होती है इसमें। तो और यहाँ ध्यान में रखना, इसको खाने से अपना जो आवाज़ है बहुत अच्छा हो जाता है। इतना ही नहीं, इसीलिए इसी सीजन में जो कक्कू यानी कोयल यानी जो मैना होती है, वो इसी सीजन में आम के पेड़ पर आती है। आप देखो बाकी के पूरा साल आपको ये दिखेगी नहीं, कक्कू दिखेगी नहीं। ठीक है, उसका कारण ये है। ठीक है, तो ये आम्र मंजरी। फिर आम्र पुष्प, आम्र मंजरी और मरवा। देखो जो मंजरी होती है उसको गुजराती में बोलते हैं मोर, गुजराती में बोलते हैं मोर, बराबर। वो मोर अलग, पिकॉक वाला मोर नहीं, इसको मोर बोलते हैं। बर्ड्स जो बोलते हैं उसको, BUDS, बर्ड्स, बराबर। तो मोर आते हैं, मोर से फिर मरवा। देखो नीचे वाला जो फोटो है ना, जिस पर छोटी छोटी आम जैसा दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, 1 सेकेंड आपको मैं यही कर देता, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो ये फोटो है ना, वो उसको बोलते हैं मोर से मरवा होता है, बराबर। और ये जो पिक्चर में आपको ये दिख रहा है, ये मैं बोला ना कि कितने फूल होते हैं, वन पुष्पो महोत्सवा, कितने सारे फूल है। हाँ, तो ये मोर है, मोर से मरवा होते हैं, और यहाँ से आम रेडी होते हैं, बराबर। और उसके बाद मैंने बोला ना, मोर बनता है, उससे मरवा होता है, और फिर साख पड़े, साख पड़ी, गुजराती में कहावत है साख पड़े, यानी जो पेड़ पर ही आम पक जाता है उसको क्या कहते हैं, साख पड़ी, बराबर। तो वो भी श्रेष्ठ होता है। तो ये सिर्फ ये पिक्चर दिखाने के लिए आपको आपको आपके बच्चों को ये पता चले। फिर आम का जो पेड़ होता है उसकी छाल का क्या फायदा होता है, या पेड़ का क्या फायदा होता है, कि ये इसका लकड़ा ना श्रेष्ठ लकड़ा होता है आम का, और इससे है ना खिलौने भी बनते हैं, टॉयज, जो लकड़े के जो टॉयज बनते हैं। और इतना ही नहीं, यंत्र को लिखने में भी ये अति उत्तम है, बराबर है। कभी अपने जो जैन के मंत्र, उसमें शास्त्रों में मैंने पढ़ा हुआ है कि ये बनाते हैं पाठ जैसा, बनाते हैं पट्टी जैसा, और उस पर मंत्र वगैरह लिखा जाता है। तो ये बहुत ही ये अच्छा
ये आम के पेड़ का उपयोग है, बराबर है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे आम की, और टाइम भी पूरा हो गया है, 3:58 हो गया है। तो एग्जैक्ट 1 घंटे का ये सेशन हो गया है। तो इसमें अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। यस, एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस?